बिहार के मदरसों के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई पॉलिसी के सिलसिले में एमआईएम के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने पटना में उर्दू के सहाफ़ियों से मुलाकात की। एमआईएम के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने कहा कि मदरसों के इस्लाह के लिए की गई हुकूमत की कोशिश लायक़े सताइश है, लेकिन असातिज़ा की बहाली के मामले में बनाई गई पॉलिसी के हम खिलाफ हैं। अख्तर उल ईमान के मुताबिक मदरसों के असातिज़ा की तकर्री और मदरसा बोर्ड की बदनुमानी से इनकार नहीं है, लेकिन हुकूमत आइन की दफ़ा 29 और 30 के खिलाफ काम करती है, तो इसको रोकना हमारा फ़र्ज है। एमआईएम ने मदरसों की पॉलिसी में ज़रूरी तरमीम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तो कम से कम ये कानून में लाया जाए कि मजलिस में मुंतज़मा के जो अफराद होंगे वो उसके ख़ानदान के लोग बहाल नहीं होंगे और उनका दामाद बहाल नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसे लोगों की बहाली होती है तो ऐसे लोगों को मजलिस मुंतज़मा से बरतरफ होना पड़ेगा और उस वक्त तक वो उसके अहल नहीं होंगे जब तक कि उसके ख़ानदान के लोग उसमें बहाल रहेंगे। ये होना चाहिए। दूसरा मामला इन्होंने एक ला दिया है कि ज़िला के अंदर के ही लोग होनी चाहिए। आप सलाहियत को ज़िलों में कैद नहीं कर सकते, बल्कि अमली तौर पर यह देखा गया है कि ज़िला से बाहर के जो अफ़ज़ा हैं वो तालीम के मैदान में ज़्यादा बारावर साबित हुए हैं, इसलिए ज़िला की कैद हटाई जाए। दूसरा मामला यह आया है कि इन्होंने जदीद साइंस जदीद मज़ामीन के असातिज़ा की बहाली के सिलसिले में उर्दू की कैद हटा दी है। ये एक बड़ा अंदेशा है। मैं कह रहा हूँ कि मदरसे के तालीमी अक़दार व मेयार को सामने में रखकर अगर देखा जाए तो उसके साइंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या दूसरे जदीद उलूम को पढ़ाने वाले भी उर्दू बैकग्राउंड के होने चाहिए, बल्कि उर्दू ही बैकग्राउंड के नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ़ारसी और अरबी की भी इजाफी सलाहियत उसके अंदर में हो। ऐसे असातिज़ा उर्दू में मदरसे में बहाल किए जाए ताकि उसकी अपनी शनाख्त और उसके अपने अक़दार व मेयार के कहीं से मुतासिर होने का अंदेशा नहीं हो। इसलिए ये चीज़ के जदीद मज़ामीन पढ़ाने वाले कोई भी टीचर बहाल हो जाएंगे हरे खैरे, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से मदरसे के तालीमी अक़दार को पामाल करने की। यकसा सिविल कोड का मामला सुर्खियों में है। बिहार के एनडीए हुकूमत में बीजेपी और जेडीयू का इस ताल्लुक से अलग अलग स्टैंड है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने यकसा सिविल कोड के मुद्दे को खालिस सियासी मुद्दा बताते हुए कहा कि यह मुल्क के आइन से चलेगा, न कि किसी मजहब से। यकसा सिविल कोड लागू करने की बात कहकर एक खास तबके को खुश करने की कोशिश की जा रही है। छोटी आबादी यानी धार्मिक छोटी आबादी पर, धार्मिक छोटी आबादी में कह रहा हूं, पर जब कोई भी अत्याचार, आक्रमण या हमले हुए हैं तो ये भारत की ही विशेषता रही है कि जो धार्मिक बहुसंख्यक बिरादरी होती है वो सड़क पर उसके बचाव के लिए आती है और ये इतिहास है। जैसे जैसे हिंदुस्तान में वाटर कंजर्वेशन सॉल्यूशन की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ना शुरू हुआ है, वैसे वैसे फीकल स्लेज मैनेजमेंट के मसाइल ने अपना सर जोरों से उठाया है। क्या है FSM? आइए देखते हैं। कालीबुलुड में एक नए प्लांट को, जो हिंदुस्तान में सबसे पहला रूरल FSM प्लांट है। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। When we talk about the Kalibilod, the entire project, it is intended to treat the fecal sludge of about 3 gram panchayats in the close proximity. It covers well over 3,485 households. A majority of the habitation is worried about the ecological integrity. So at WaterAid we've actually ensured that this particular plant is scientifically designed, where we'd considered the BOD and COD levels as well. So BOD is the biological oxygen demand and COD is the chemical oxygen demand. So we regularly check both of these levels of the output of the water on a regular basis. Now, when we look at disposal of fecal sludge in rural areas, especially where there are large number of households that have septic tanks, and in the future eventually septic tanks lead to the immense problem of desludging with regards to FSM, fecal sludge management. So when this plant is run at its full capacity, it has an impact of managing fecal sludge more efficiently.
But above all of these things, at the plant at WaterAid, what we're also trying to address is the issue of manual scavenging. When we look at running the plant at a full capacity, we understand that there is a lot of potential with the dry sludge. So dry sludge is basically when the fecal sludge has stayed over at the plant for a long period of time, it decomposes and turns into an organic fertilizer. So we use the dry sludge as an organic fertilizer, or you could say like a co-product for composting organic water. We can also use it in terms of incinerating of plants as well. मुझे लगता है कि ये भी एक SBM की तरह बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है और जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही आवश्यक रहेगा। और मुझे लगता है कि लोगों में या फिर हमारे व्यूअर्स में ये जागरूकता होना चाहिए कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाएं, कैसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और कैसे लोगों का और मार्गदर्शन करके इस चीज़ को आगे ले जाएं। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।